हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आप सभी अच्छे होंगे भाई। तो दोस्तों, अब तक हमने क्या पढ़ा है, एमीन के बारे में पढ़ लिया है। एमीन चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया था, उसका हमने वर्गीकरण देख लिया है। प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन, तृतीय एमीन हमने समझ लिया था भाई। तो आज देखते हैं भाई एमीन बनाने की विधियाँ, क्या एमीन किस प्रकार बनता है, किस प्रकार नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, हम किससे बनाएंगे भाई, नाइट्रो यौगिक से बनाएंगे। किससे बनाए भाई, नाइट्रो यौगिक से। ठीक है भाई प्यारे दोस्तों। तो जो भी आपके नाइट्रो के यौगिक होंगे उनसे बनाएंगे भाई। जैसे नाइट्रो एल्केन से बनाएंगे तो उससे क्या बनाएंगे बच्चों, हम एमीन बनाएंगे भाई। तो इसमें पहला समीकरण होगा भाई हमारा नाइट्रो एल्केन से। नाइट्रो एल्केन से क्या बना रहे हैं प्यारे दोस्तों, हम एमीन बना रहे हैं भाई। क्या बना रहे हैं, एमीन। ये आपको पता होना चाहिए। देखो नाइट्रो यौगिक, नाइट्रो एल्केन मतलब आर के साथ में जब NO2 ग्रुप आ जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे भाई, नाइट्रो एल्केन। जैसे RNO2, इसको क्या बोल देंगे प्यारे दोस्तों, नाइट्रो एल्केन बोल देंगे। ठीक है भाई। अब इसका क्या करेंगे भाई, हम अपचयन कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, अपचयन। RNO2 का हमने क्या कर दिया भाई, अपचयन कर दिया, H2 से क्रिया कर दी भाई। आप निकल की पर्यांश भी ले सको, PD की पर्यांश भी ले सको, PT की पर्यांश भी ले सको, प्लेटिनम धातु भी ले सको, PD भी ले सको। तो इसकी उपस्थिति में आप अपचयन कर दो। तो जो आपका NO2 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है प्यारे दोस्तों, NO2 ग्रुप है। जो आपके NO2 ग्रुप है ये बदल जाता है RNH2 में, एमीन में। इसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, एमीन बोलते हैं भाई। यहाँ से दो के दो ऑक्सीजन हटा दो, यहाँ पर दो हाइड्रोजन अटैच कर दो तो क्या बनेगा, R तो सेम, N भी सेम, दो हाइड्रोजन लगा चिपका दो तो NH2। दो ऑक्सीजन है तो 2H2 बाहर निकल जाएगा भाई। दो ऑक्सीजन पूरे हो गए, चार। अब तुम देखो हाइड्रोजन कितने यूज है भाई, 4 और 2 6, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस प्रकार आप क्या बना रहे हो, तो प्यार दोस्तों एमीन बना, एमीन। तो क्या होता है भाई, एमीन बनाने की विधि होती है, एमीन बनाने का समीकरण होता है। जैसे भाई CH3NO2, इसका नाम क्या हो जाएगा प्यार दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन इसका नाम हो जाएगा भाई। इसका अपचयन कर दो H2 के साथ में, PD के पर्यांश ले लो, PT ले लो, 3 मोल ले दो, ये दो के दो ऑक्सीजन हटा दो और यहाँ पर प्यारे दोस्तों दो हाइड्रोजन अटैच कर दो, RNH2 प्लस के 2H2 बाहर, बैलेंस हो जाएगी भाई। ये क्या बना दोस्तों आपका मैथेनामीन बनेगा या मैथाइलएमीन बनेगा भाई, मैथेनामीन ये बनेगा। एथेनामीन बनाना आपको भाई, तो आप क्या ले लो प्यारे दोस्तों, C2H5NO2 ले लो। इसकी क्रिया आप H2 के साथ कर दो, PD की पर्यांश ले लो भाई। तो आपका C2H5 सेम बच्चों NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी आपका NO2 है अभी अगर आप उसका अपचयन कर दो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, NH2 में। क्लियर हो रहा भाई प्यार दोस्तों, किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, NH2 में। इसका नाम क्या, एथाइलएमीन हो जाएगा, एथेनामीन हो जाएगा भाई। इसका नाम नाइट्रोएथेन हो जाएगा, नाम भी तो हो सकता है भाई। तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखवानी हो भाई, डेफिनेशन भाई हमने अभी कहा PD की पर्यांश ली, दूसरी पर्यांश भी ये क्या है, PD की पर्यांश लेकर कर लिया भाई हमने। ऐसा नहीं कि ऐसा ना HCl की पर्यांश में कर दो भाई। तो इसमें थोड़ा सा लिख लो भाई, पहले इसको हटा दो भाई 1 मिनट। तो लिख लो भाई प्यारे दोस्तों, इसमें थोड़ा सा लिखो भाई, नाइट्रो एल्केन का PD को या PT की उपस्थिति में अपचयन करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा प्यारे दोस्तों, एमीन प्राप्त होता है। और आपको एमीन प्राप्त होगा भाई, प्राथमिक एमीन भाई। 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन ही तो भाई है। तो इससे आपका क्या प्राप्त होगा भाई, एमीन प्राप्त होगा। ठीक है भाई, उतारो इसको नाम हो जाएगा भाई नाइट्रोएथेन हो जाएगा। इसका नाम बच्चों एथेनामीन हो जाएगा। मतलब आप कार्बन की संख्या चेंज करके भाई कुछ भी बना सको, ये जरूरी नहीं है
कहीं रुकना जरूर, कुछ भी ले लो भाई संख्या, कार्बन संख्या आप ये ले लो भाई, NO2 ले लो। अगर आप इसका NO2 का समझो, बस समझने की कोशिश करो। अगर आप NO2 का आप चयन करोगे भी पीडी या पीटी के पर्यायांश में, पीटी ले लो या पीडी ले लो, तो आपका NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसका मेन पॉइंट ये याद रखो भाई, ये तो सेम रहेगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बस ये है इसमें मेन पॉइंट भाई। ठीक है प्यारे दोस्तों, उतारो इसको। तो भाई बनाने को तो आप कुछ भी बना सको भाई प्यारे दोस्तों, कुछ भी, जो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, बनाने को तो आप कुछ भी बना सको भाई। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर कुछ भी ले लो, साइक्लो, इस जैसे इसका नाम है साइक्लोपेंटेन, वो नाइट्रोसाइक्लोपेंटेन है, तो आपको क्या बनेगा, साइक्लोपेंटेन अमीन बन जाएगा। तो आप कुछ भी बना सको भाई, बस आपको NO2 अगर आपको कहीं पर नजर आ जाए तो NO2 का आप चयन करके कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। जहां पर भी आपको NO2 नजर आ रहा भाई, अगर आपने इसका अब चयन कर दो तो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, उसके पर्यायांश में हो जाएगा भाई ये, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर भाई और भी कंडीशन हो सके भाई, जैसे आपका RNH2 ही है प्यार दोस्तों, आप H2 के पर्यायांश भाई H2 के साथ ही आप चयन कर रहे, SN ले लो और क्या ले लो, HCl ले लो, एसिडिक मीडियम में भाई, अम्लीय अवस्था में, तो तब भी आपका NO2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें प्यार दोस्तों, NH2 में। वही 3 मोल लेने पड़ेंगे हमें भाई इसकी पर्यायांश में। बस आप RNO2 को भाई कन्वर्ट कर दो लिथियम, अब चयन कर दो प्यार दोस्तों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की पर्यायांश में, तब भी कन्वर्ट हो जाएगा आपका RNH2 में, ये तब भी कन्वर्ट हो जाएगा। वही आपका H2 2H2 बाहर निकल जाएगा भाई, 2H2 बाहर निकल जाएगा। तो आप इसकी पर्यायांश में भी एमीन बना सकते हो, प्राथमिक एमीन। क्लियर है प्यार दोस्तों, तो आप इससे इस प्रकार आप प्राथमिक एमीन बना सकते हो भाई। जैसे अब मैं आपको बोलने लगूँ प्रोपेन एमीन बनाने का समीकरण दीजिए, तो नाइट्रोप्रोपेन ले लो, तो आपको प्रोपेन एमीन तैयार हो जाएगा, उसका आप चयन कर दो। क्लियर है प्यार दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भाई भी बता दो भाई मुझे, वरना अगली एडिंग डालो भाई। चलो भाई अगली एडिंग है हेलो एल्केन से। किससे प्यार दोस्तों, हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन से हेलो एल्केन क्या हो भाई, आप सभी को पता है ये बच्चों, क्या हेलो एल्केन क्या होता है क्या नहीं भाई, नहीं आता तो भाई पता रखो हेलो एल्केन क्या होता है क्या नहीं। देखो भाई हेलो एल्केन क्या होता है, RX हेलो एल्केन होता है भाई, RX। अगर आपने RX का अमोनिया के साथ में क्रिया कर दी NH3 के साथ में, जब भी हेलो एल्केन की आप अमोनिया के साथ क्रिया करोगे तो आपका 1 डिग्री अमीन भी बन सकता है, 2 डिग्री अमीन भी बन सकता है, 3 डिग्री अमीन भी और क्वाटरनरी भी भाई, उन सभी का मिश्रण प्राप्त होता है भाई जब भी आप अमोनिया से क्रिया करोगे भाई। समझ में आ रहा भाई, देखो कैसे आपने हेलो एल्केन लिया भाई, तो R यहाँ तो X निकला, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो RNH2, ये आपका क्या बनेगा भाई, 1 डिग्री अमीन बनेगा, क्या बनेगा 1 डिग्री अमीन, और प्लस का HX बार, ये फिर रिएक्शन कर लेता भाई हेलो एल्केन से RX से ही, फिर रिएक्शन कर लगा भाई क्या, ये RNH2, यहां से एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक X निकल जाएगा, और जो R है यहां पर अटैच हो जाएगा RNH, और एक और R आ गया भाई प्लस के HX बार, ये फिर रिएक्शन कर लेता है भाई RX के साथ में, फिर रिएक्शन करेगा RNHR, X फिर निकलेगा एक हाइड्रोजन यहां से, तो RN एक R प्लस के HX, ये फिर रिएक्शन कर लेता क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है नाइट्रोजन के भाई लोन पेयर होते हैं, RX के साथ में फिर रिएक्शन कर लेगा, तो फिर रिएक्शन करके क्या बनाता भाई RN, एक R ऊपर आ जाएगा और एक R नीचे और एक R इधर और प्लस आ जाएगा भाई इस प्रकार। अब तुम देखो भाई जब हेलो एल्केन ने अमोनिया के साथ क्रिया करी, पहले 1 डिग्री बना लिया,
फिर 1 डिग्री एमीन ने फिर एल्योलिकेन के साथ क्रिया करी भाई, फिर 2 डिग्री एमीन बना लिया, सो हमारा भाई, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री बनेगा भाई क्वाटरनरी अमोनिया लवण बनेगा भाई। ये क्या बनेगा? अमोनिया लवण। अब तुम देखो बच्चों, आपको जब आप अमोनिया की क्रिया हैलोलिकेन से करते हो तो आपका 1 डिग्री एमीन भी बन सकता है, 2 डिग्री एमीन भी बन सकता है, 3 डिग्री एमीन भी बन सकता है, क्वाटरनरी बन सकता है। तो इन सभी का क्या होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। तो इस मेथड से आपको 1 डिग्री एमीन बनाना, प्राथमिक एमीन बनाना कठिन हो जाता है भाई। आपको भाई 1 डिग्री बनना, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री भी, सारा बनना। लेकिन अगर आप अमोनिया अधिक मात्रा में ले लोगे तो आपका 1 डिग्री एमीन ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई। इसमें लिखना कैसे भाई? चलो उससे पहले एक और क्वेश्चन समझो इसी में। अगर मैं ये कहीं आपसे पूछने लगूं कि हेलोएल्केन का एक रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आप हेलोएल्केन के अमोनिया के साथ क्रिया कर दो तो आपका एमीन तैयार हो जाएगा। ये एक रासायनिक समीकरण है हेलोएल्केन का, लेकिन एमीन बनाने की विधि एक। सही मारा यार। आप कहीं से कहीं भी रिलेट कर सकते हो, बस समझने का और पढ़ने का तुम्हारी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए बस। भाई हेलोएल्केन का रासायनिक समीकरण, हेलोएल्केन तो क्रिया कर रहा हूं अमोनिया के साथ में, एमीन बना रहा, एमीन बनाने का समीकरण होगा, हेलोएल्केन का एक रासायनिक समीकरण होगा। तो कहीं से कहीं भी कर सको भाई। ठीक है, तो लिख लो भाई इसके बारे में पहले। हेलोएल्केन, हेलोएल्केन अमोनिया से क्रिया करके 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन बना सकता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, उतारो इसको, फिर मैं अभी आपको एग्जांपल लेकर समझाऊंगा भाई। उतारो इसको भाई। चलो भाई देखो, अब एग्जांपल ले लो प्यार दोस्तों। लेकिन अगर आप अमोनिया अधिक मात्रा में ले लो तो आपका एमीन ही तैयार होगा भाई 1 डिग्री। जैसे प्यार दोस्तों मैं एग्जांपल ले रहा CH3 आई ले रहा भाई। सबसे पहला आई की क्रिया अगर यहाँ पर Br हो फिर लेट, Cl हो तो थोड़ा लेट, तो आई सबसे पहले रिएक्ट कर दिया भाई। अमोनिया से क्रिया कर दो, अमोनिया को भाई HNH2 भी तो लिख सकूं प्यार दोस्तों। अभी तो अमोनिया NH3, HI बाहर निकल जाएगा प्यार दोस्तों, और आपका CH3 NH2 बाहर ही। इसको क्या बोल देंगे भाई? एथेनामीन। क्या बोल देंगे? एथेनामीन। आपका HI बाहर। अगर आपने अमोनिया अधिक मात्रा में लिया, ज्यादा लिया, तो आपका प्राथमिक एमीन बन जाएगा। वरना ये फिर रिएक्शन करेगा इसके साथ में, फिर 2 डिग्री, फिर रिएक्शन करेगा इसके साथ में, फिर 3 डिग्री, फिर रिएक्शन करेगा इसके साथ में, फिर 4 डिग्री भी बन सकता है। लेकिन मैं इसको ये दिखा रहा अधिक मात्रा में भाई अमोनिया। आप C2H5 ले लो, C2H5 Br ले लो प्यार दोस्तों। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइल बोरोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यार दोस्तों? एथाइल बोरोमाइड हो जाएगा। इसके अमोनिया से क्रिया कर दो, अमोनिया मतलब NH3, NH3 क्या से NH2, H को इधर लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं। आपका HBr बाहर हो जाएगा भाई, तो C2H5 NH2। इसका नाम क्या आ जाएगा प्यार दोस्तों? एथेन एमीन हो जाएगा भाई। HBr बाहर आपका। ठीक है प्यार दोस्तों, आप ये यूज कर लो भाई। Br साइक्लो पेंटाइल ब्रोमाइड यूज कर लो भाई। अमोनिया से क्रिया कर दो, H यहाँ पर ले लिया, NH2 यहाँ पर, भाई भी तो NH3 हो आपका, HBr आपका बाहर हो जाएगा प्यार दोस्तों। NH2 अटैच होगा, ये भी आपका एमीन ही भाई, आपका HBr बार। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटेन एमीन हो जाएगा भाई, साइक्लोपेंटेन एमीन हो जाएगा। कुछ भी यूज कर सकते हो आप, कुछ भी। C2H5 चलो यहाँ पर ये जोड़ कर ले रहा भाई मैं। यहाँ पर Br लगा दिया भाई प्यार दोस्तों, मैंने क्या लगा दिया? Br। अमोनिया सा मतलब NH2 से बस
इससे क्रिया कर लो भाई, ये बन जाएगा आपका। तो कुछ भी बना सकते हो आप, तो भाई बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हो भाई। बस इस पर एच बी आर निकलेगा यहाँ पर, ये स्वयं ग्रुप C2H5 सेम NH2 आपका जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या जाएगा 3 एथाइल साइक्लोहेक्सेन एमीन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बना सकते हो भाई एमीन। ठीक है प्यारे दोस्तों, इनका नाम तो भाई पता ही होगा आपको कैसे कैसे बनेंगे। भाई प्रैक्टिस तो कुछ भी कर लो यार आप, कुछ भी, ये जरूरी नहीं है कि आपको ये करना। उतारो इसको भी भाई, ये सारे एमीन ही बन रहे भाई, ये सारे एमीन ही है यार। ये हो गया भाई प्यारे दोस्तों। चलो भाई की एडिंग डालो। तो आपको इनको भाई नाम भी इनके लिख लियो भाई, इनके नाम भी, नाम से आ जा भाई कभी कभार। जैसे मैं आपको बोल दूं प्रोपाइल एमीन बनाने का समीकरण दीजिए, तो आप हेलोकेन ले लो उसी प्रकार का और अमोनिया से क्रिया कर दो, तो आपका प्रोपाइल एमीन तैयार हो जाएगा भाई। अगली एडिंग भाई नाइट्राइलो नाइट्राइलो के अपचयन से जो नाइट्राइल है भाई, उनके अपचयन सब क्या बना रहे प्यारे दोस्तों, एमीन बना रहे भाई। क्या बना रहे प्यारे दोस्तों, एमीन। नाइट्राइल क्या होता है जो बच्चों आपका CN ग्रुप, जो आपका CN ग्रुप होता है CN, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों, CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा भाई, ये यहाँ तो कुछ भी लग रहा हो पीछे, कोई दिक्कत नहीं। C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर आप इसका अपचयन कर रहे हो, क्या कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, अपचयन, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, या भाई आप PT ले लो, या आप निकिल ले लो, कोई सा भी एक यूज कर लो इनमें से कोई सा भी। तो आपका जो C है वो तो बन जाएगा CH2 हो जाएगा भाई, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा सबकी जगह, N की जगह हो जाएगा भाई NH2, ये एमीन बन जाएगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल प्यारे दोस्तों, क्या देखना भाई इसका एग्जाम्पल। जैसे मैंने ले लिया भाई CH3 CN यूज कर लिया भाई, C ट्रिपल बॉन्ड इस प्रकार दिखा दिया, इसका अपचयन कर दिया बच्चों, क्या कर दिया अपचयन, कोई सा भी एक यूज कर लो, PT यूज कर लिया भाई, निकल यूज कर लिया, कोई भी एक यूज कर लो भाई, PT PD या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। C है जो आपका वो हो जाएगा CH2 और NH2, इसका नाम क्या जाएगा भाई, मैथाइल नाइट्राइल हो जाएगा, और इसका नाम भाई एथेन एमीन हो जाएगा। इस प्रकार बन जाएगा भाई प्यार दोस्तों। क्लियर है भाई प्यार दोस्तों, अब चयन करने पे भाई CN, बस CN देखो, CN किस में चेंज हो रहा है, NH2 में, CH2, ये ले लो भाई C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका अब चयन कर दो आप, सिंपल यार बताया तो अभी कोई सा भी एक ले लो भाई रिएजेंट। तो आपका यहाँ पर C2H5 सेम, C किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, और ये NH2 में। इस प्रकार ये 3 कार्बन एथाइल एथेन वो प्रोपेन एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेन एमीन, ये एथाइल नाइट्राइल हो जाएगा इसका नाम। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को प्यार दोस्तों, आप ये यूज कर लो भाई, साइक्लो पेंटाइल नाइट्राइल यूज कर लो आप, इसका आप चयन कर दो। तो आपको C जो आप है CN चेंज करना है यार आपको, और है ही क्या यार, साले डरो जाओ बस, CH2 NH2 ये होना बस, सही मारा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, तो ये आपको पता होनी चाहिए, लिख लो भाई इसके बारे में। नाइट्राइलो यौगिकों का अपचयन करने पर भाई इसमें से कोई भी ले लो, कोई एक परजेंस लिथियम एल्यूमिनियम की उपस्थिति में, LiH4 की उपस्थिति में एमीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई, एमीन, और वो भी 1 डिग्री प्राप्त होता है। कौन सा प्यार दोस्तों, 1 डिग्री। ठीक है भाई, क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, एमीन। इस प्रकार आप एमीन बनाने की विधि समझ सकते हो भाई। जो आपका बस
इस चीज को समझो, आपका CN है वो CH2NH2 में कन्वर्ट हो रहा बस अब चयन करने पर। ठीक है प्यारे दोस्तों, उतारो इसको। तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों आप क्या समझते हो, अब चयन द्वारा भी समझ सकते हो। क्लियर हो रहा भाई आप सभी का? तो अब चयन द्वारा भी आप ये समझ सकते हो भाई। नाइट्राइल हो गया भाई। अब अगली हेडिंग है भाई आपकी एमाइडो के अपचयन द्वारा। एमाइड क्या होगा, CONH2 ग्रुप होते हैं भाई एमाइड। एमाइडो के अपचयन द्वारा भाई। एमाइडो के अपचयन द्वारा। एमाइड ग्रुप कौन से होते हैं प्यार दोस्तों? एमाइड होते हैं आपका CONH2 ग्रुप। इधर कुछ भी अटैच हो जाए भाई, कुछ भी अटैच हो जाए, RNH2 ले लो, RCONH2 ले लो, ये भी एमाइड भाई। इन सभी का अपचयन कर दो भाई। अपचयन किसकी उपस्थिति में? वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कर दो, मतलब H2 से क्रिया कर दो। तो आपका CR तो जुगा तो R की जगह CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है प्यार दोस्तों। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CNH2 में भाई। लिथियम एल्यूमिनियम की उपस्थिति में, एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कर दो तो आपका कन्वर्ट हो जाए, जैसा RCONH2 इसका अपचयन कर दो भाई। किसकी उपस्थिति में? वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो जो आपका एक ऑक्सीजन है इसको हटा दो यहाँ से, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रख दो बस, RCH2 NH2 भाई। तो NH2 तो सेम ही यहाँ से निकाला, एक ऑक्सीजन खींच लिया तो H2O बाहर, 2 मोल ले लो भाई इसकी, तो आपका H2 भी बाहर निकलेगा। ये क्या आपका क्या बनेगा भाई? एमीन बनेगा। एग्जाम्पल CH3CONH2, ये भी आपका एमाइड भाई। ये भी आपका एमाइड। इसका नाम क्या आ जाएगा? एथेनामाइड। क्या हो जाएगा? एथेनामाइड, एथेनामाइड। ठीक है प्यार दोस्तों, इसका आप अपचयन कर दो भाई। तो आपसे यहां से ऑक्सीजन निकाल दो, 2 हाइड्रोजन रख दो बस, CH3 CH2 NH2 प्लस क्या आपका H2O बाहर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा आपका? H2O बाहर हो जाएगा। ये ले लो भाई एमाइड, कोई सा भी एमाइड ले लो यार, ये जरूरी नहीं कि ये एमाइड लेना जरूरी। बेंजीन के ऊपर CONH2 अटैच कर दो, CONH2। क्या करना? सिंपल, वही अपचयन करना। लिथियम एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो CO तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्यार दोस्तों? CO कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में NH2, और वही आपका H2O बाहर। तो एमाइडो के अपचयन द्वारा भी आप एमीन को प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है प्यार दोस्तों? कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो लिख लो भाई इसमें एमाइडो का LiAl लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करने पर एमीन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप एमीन को प्राप्त कर सकते हो भाई। क्या कर सकते हो प्यार दोस्तों? एमीन को प्राप्त कर सकते हो भाई। आप तो कुछ भी दे सका, नाम पर दे सका, तो आपको एमीन बनाने के विधि है भाई। किस किस से सीख के भाई आज हमने? नाइट्रो यौगिक है, नाइट्रो एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स है, नाइट्राइलोस है जिसमें CN ग्रुप हो जा, और आपका एमाइड ग्रुप से। तो इस प्रकार आप एमीन बनाने की विधि पढ़ सकते हो। 1-2 और विधियां भाई, उनको भी देख लेंगे कल को हम। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कर लेना आप भाई। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार स्पीड को घटा बढ़ा भी सकते हो। ठीक है भाई प्यारे दोस्तों, तो यहाँ तक अच्छे से कर लेना भाई। ये एमीन बनाने की विधि आपको अच्छे से होनी चाहिए भाई, क्योंकि पूछ लीजिए भाई। ये उतारो भाई इसको।